नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब वो वहां पर पहुंचे तो बाढ़ पीड़ितों के हालात का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही हर संभव मदद देने का भरोसा जो है वो भी बाढ़ पीड़ितों को दिलाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पप्पू यादव हैं उन्होंने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जिस तरीके से जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो दुधारू गाय की तरह उपयोग जो है वो सरकार करना शुरू कर देती है। प्राकृतिक आपदा होती है लेकिन ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये भगवान की तरफ से दी हुई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल जो डिजास्टर है वो है। यानी कि राजनीतिक तौर पर इसे जो है वो बनाया गया है ताकि जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं, उन तक जो फ़ायदा है वो पहुंच सके। भला बुरा बहुत कुछ कहा है पप्पू यादव ने सरकार को लेकर के। जो आक्रोश था उनके मन में वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जो बाढ़ पीड़ित थे वो लगातार ये बता रहे थे कि किस तरीके से इस बार की विभीषिका को वो झेल रहे हैं। क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने इस मौके पर, ये सुनिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि इन पापियों का कुकर्म का देन है। ये नाजायज औलाद है पॉलिटिशियन का। ये पॉलिटिकल डिजास्टर है। ये मानवीय आपदा है, कोई प्राकृतिक आपदा और भगवान की आपदा नहीं है। हमने लूटा है। हम बाढ़ को और दुधारू गाय समझते हैं। अभी तक में 23 बांध टूट चुके हैं। गंडक में गोपालगंज से लेकर के सारण के बीच में 7 बांध टूटे हैं। लगातार फ्लड फाइटिंग में करोड़ों अरबों का ये लोग लूटता है। एंटी इरोजन का काम सालों भर करता है लेकिन उसमें सारा पैसा नेताओं के घर में जाता है। काहे इसकी जांच क्यों नहीं होती है? क्यों अभी तक सिंचाई मंत्री कोबर घर में सोए हुए हैं? वर्चुअल और डिजिटल में क्यों? रियल का पता उसको क्यों नहीं है? 2 बच्ची मर गई आपके यहाँ। लगातार ये बच्ची अपने माँ को बाप को छोड़ देता है बच्चा। कितने लोग मरते हैं हर साल? अरबों खरबों रुपया की सरकारी संपत्ति, जो जनता का पैसा होता है, रोड, स्कूल, अस्पताल, वो टूट जाता है। काम नहीं होता है। पुल पुलिया का काम होता नहीं है। टेंडर के बगैर कहता है हमने बना दिया था, पुल पानी में टूट गया। उसके बाद एक एक झोपड़ी, बकरी, जानवर, बच्चे, आम आदमी, छोटे छोटे पक्के के मकान बर्बाद हो जाता है पानी में। वो करोड़ों अरबों की संपत्ति निजी होती है। आप उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं करते। लगातार कई बार बाढ़ आ चुका। कभी गंडक, कभी कमला, कभी कोसी, कभी बलान, कभी कनकई, कभी महानंदा, कभी केहर, कभी कनहर, कभी बागमती। दरभंगा से लेकर के पश्चिमी पूर्वी चंपारण के हालात इतने बुरे हैं। अभी तक आप बाढ़ क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किए? क्या कारण है? क्या कारण है कि आपने 20,000 रुपया देने का आपने घोषणा अभी तक नहीं किया? 2 साल पूरा, जब पहले बाढ़ आई थी, हम आए थे, आप 6,000 की घोषणा किए, लोगों के अकाउंट में नहीं गया। लोन आप माफ कब करिएगा किसानों का? बिजली बिल माफ कब करिएगा किसानों का? ये इतने दिनों के बाद उसको नजर नहीं आई और सब के सब पूरी की पूरी सरकार क्वारंटाइन है। और विपक्ष के लिए तो बाढ़ पिकनिक हो जाता है, राजनीति करने का खिलौना। इन नेताओं को नदियों के भीतर पन्नी में गरीबों के बीच उसके पूरे परिवार को 1 सप्ताह रखिए, तब इसको पता चलेगा बांध जाने परसौती के हाल। तब गरीब और कॉमन आदमी का एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।